Good morning, everyone. Last week we have started our fourth lesson of civics, that is understanding laws. कि कानूनों को समझना, कानून किस प्रकार बनते हैं, what force work behind them, कौन सी ताकत है जो उनके पीछे काम करती है, how the parliament accept different measures और opinions, किस प्रकार हमारी पार्लियामेंट डिफरेंट जो मेजर्स या ओपिनियन को कंसीडर करती है, ये हमने अब तक पढ़ा था। और उसका एक एग्जांपल भी हमने पढ़ा था, वो था प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, कि हमारे यहाँ महिलाओं को जो घरेलू हिंसा है, घर में मारपीट की जाती है, गाली गलौज अब्यूजिंग की जाती है, फिर इकोनॉमिकली उनको हैरेसमेंट किया जाता है कि रिक्वायरमेंट है पैसे की नहीं दिया जाए उसके लिए हैरेसमेंट है, या फिर उनको बोला जाए कि यू हैव टू ब्रिंग दैट पार्टिकुलर फ्रॉम योर मदर और फादर, कि आप वहां से लेके आए, तो सारे क्या है हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस में था। ये एक्ट 2006 में इंप्लीमेंट और 2005 में इसको पास कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। उसमें हमने पढ़ा किसकी भूमिका थी, द पब्लिक, द पीपल हु रेज देयर वॉइस, लोगों ने आवाज उठाई इस प्रकार का कानून होना चाहिए, महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार का व्यवहार होता है। डिफरेंट एक्टिविस्ट एज वेल एज द लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एटसेट्रा ड्राफ्ट ए न्यू लॉ एंड रिकमेंडेड टू द पार्लियामेंट, उन्हें सिफारिश की पार्लियामेंट को लागू कर दिया जाए। Then after the amendment done by the parliament were not accepted by them, and again they raised the voice instead of in front of the standing committee. उसके बाद कुछ बदलावों को पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने उस लॉ को 2002 में जो प्रस्ताव रखा गया पार्लियामेंट के सामने, तो उसमें से कुछ एक प्रोविजंस को हटा दिया था जो कि उन्होंने रिकमेंड किए थे। अब उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के सामने वापस अपनी बात रखी कि नहीं, वो वापस इसमें जोड़े जाए और अल्टीमेटली एक अच्छा कानून जो कि रिकमेंडेशंस के अनुसार ही पास हो गया। रिकमेंडेशन जो रखी गई थी डिफरेंट लॉयर्स के द्वारा, वुमेन्स क्लब्स के द्वारा या वुमेन राइट कमीशन के द्वारा, वो सारी मान ली गई थी। अब हमारे पास हर बार ऐसा नहीं होता कि हमने मांग की अच्छा कानून ही बन के सामने आए, कई बार ऐसा भी होता है हमारे सामने आप वर्ड देख रहे हो अनपॉपुलर, जो प्रसिद्ध नहीं हो कानून, कंट्रोवर्शियल, जिसके ऊपर विरोधाभास हो, विरोध हो, यानी कुछ उसके फेवर में कुछ अगेंस्ट में, इस प्रकार के कानून भी बन जाते हैं। अब जो हमारे पास अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल लॉज है उसमें वी हैव द राइट टू क्रिटिसाइज, हम उसकी आलोचना करते हैं। वी कैन राइट इन द न्यूज़पेपर्स अगेंस्ट, न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं। वी कैन रेज द इशू इन द मीडिया और इन टीवी, मीडिया के थ्रू या और टीवी में हम उसके बारे में हम आवाज उठा सकते हैं। वी कैन प्रोटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, हड़ताल करके, और वी कैन प्रोटेस्ट बाय कैंपेनिंग, अभियान चला के उसका विरोध कर सकते हैं। इंडिया इज डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतंत्र है, तो उसमें इस प्रकार की आवाज उठाई जा सकती है। अगर कोई भी कानून ऐसा लगता है विच इज अगेंस्ट द लॉ, अगर कानून अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ऐसा कानून है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, देन वी कैन रेज अवर इशू इन द कोर्ट, कोर्ट में जाए उसके खिलाफ, कोर्ट विल वॉइड इट, कोर्ट उसको रद्द कर देगा इफ इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार नहीं है। तो अब कोई भी रिप्रेसिव क्या, दमनकारी, जो लोग पब्लिक को दबाने का काम करता हो, पब्लिक के अगेंस्ट में ऐसा कानून, तो उसके खिलाफ इस प्रकार के मेजर्स हम अपना सकते हैं। कई बार हमारे पास ये तो अनपॉपुलर, तो प्रसिद्ध नहीं है, कई बार कंट्रोवर्शियल कैसे होते हैं, कुछ के बेनिफिट के लिए होते हैं लेकिन कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जा सकती है। लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे ये परेशानी आएगी। अगर उसी प्रकार के कानून की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, एग्जाम्पल क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज का, नगर पालिकाओं का। उसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है, आप लक्ष्मणगढ़ की बात करें, म्यूनिसिपैलिटीज की अगर बात करें, हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज है या नगर पालिका है लक्ष्मणगढ़, इसमें आप देखते हो व्हेनेवर यू विजिट टू द मार्केट, जब आप मार्केट में जाए, समटाइम यू डोंट फाइंड द प्लेस टू मूव इवन वॉकिंग और बाय योर मोटर बाइक, कई बार तो मोटरसाइकिल को निकलने की जगह नहीं मिलती और कई बार पैदल भी एक दूसरे टकराते हुए निकलते हो आप, जबकि ऐसा थोड़ी, इतना बड़ा मार्केट है उसमें स्पेस तो देयर मस्ट बी सफिशिएंट स्पेस, पर्याप्त होनी चाहिए जगह मूवमेंट के लिए, गाड़ियों के लिए, लेकिन अब वो जगह नहीं मिल पाती। तो उसी के लिए म्यूनिसिपैलिटीज हमारे आगे इस प्रकार का लॉ है, कानून बनाया गया। उस कानून में क्या था कि हमारे पास जो हॉकर्स हैं या वेंडर्स हैं, जो घूम बेचने बेचते हैं या फिर जगह जगह अपनी रेडी लगा लेते हैं, वो ज्यादातर एरिया को कवर कर लेते हैं। पावरमेंट ज्यादातर हमारे पैदल जो चलने का रास्ता उसको कवर कर लेते हैं। अब उसके खिलाफ कानून बनाया गया कि दे आर नॉट सपोज टू कवर दैट पार्टिकुलर प्लेस, उस जगह को कवर नहीं करेंगे। इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट, संविधान के अनुसार ये सही है। ओपन स्पेस इज रिक्वायर्ड, जगह चाहिए, हमें मार्केट में मूव करने के लिए जगह तो चाहिए और ये नियमों के अनुसार सही है। लेकिन इसकी भी आलोचना की गई, और आलोचना किस प्रकार की गई कि हमारे यहाँ बहुत सारी एसेंशियल प्रोडक्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय दोस हॉकर्स एंड वेंडर्स, जो वेंडर्स वहां लगा रहे हैं, अपनी रेडी लगा रहे हैं, हमारी बहुत दैनिक जरूरतें पूरी करते हैं वो,
आप चाहे सब्जी की है, चाहे फ्रूट्स की है, चाहे फिर सेल के लिए हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और डिफरेंट टूल्स और आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड एट होम। तो हम देखते छोटे छोटे आइटम्स हमारे पास उनके पास मिल जाते हैं जो कि रेडी वगैरह लेके घूमते रहते हैं फल सब्जियों के अलावा। उसके साथ साथ दीज आर चीपर देन अदर बिग शॉप्स एज वेल एज शोरूम्स। और वो चीजें अगर आप किसी शोरूम से बड़ी दुकान से खरीदते महंगी होती हैं और उसे सस्ते में प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं और सस्ते में प्रोवाइड भी करा रहे हैं, हमारी जरूरत पूरी होगी। दूसरा, उसके साथ साथ इट इज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल। लाखों लोगों की रोजगार का धंधा है ये, लाखों लोगों का घर चलता है इससे। तो उसको इस आधार पर अनपॉपुलर माना गया। हालांकि कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ लोग तो चाहते हो जगह खाली हो, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु वांट टू मूव फ्रीली, जो चाहता है गाड़ी लेकर आसानी से निकल जाए, उसको कोई परेशानी नहीं हो मार्केट में, तो चाहता है कि इस प्रकार के कानून बने। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जिनकी रोजी रोटी चलती है, वो गरीब सेक्शन जो हमारा समाज का है, लोअर मिडिल सेक्शन और लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज सर्वाइविंग बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम दोज वेंडर्स, जो उनसे जरूरतें पूरी कर रहा है, अपनी सब्जी या जो भी नेसेसिटीज है वहां से खरीद के पूरी कर रहा है, वो चाहते हैं कि नहीं उनको न हटाया जाए। उसके साथ वो खुद लोग वो चाहते हैं कि उनका रोजगार चला, उनको न हटाया जाए। तो इस प्रकार के कानून बन जाते हैं, एक तरफ तो फेवर में कुछ लोग हैं, दूसरे उसके अगेंस्ट में। देन व्हाट दे कैन डू, कर क्या सकते हैं, दे रेज द वॉइस इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के सामने अपनी आवाज उठाएं वो कि इट इज नॉट राइट, वी मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अनदर प्लेस, के दूसरी जगह प्रोवाइड करा दें ताकि हम आसानी से अपना गुजारा कर पाए। तो इस प्रकार के कानून जो कि कानूनी तौर पर संविधान के अनुसार सही है, जिनको चैलेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन हम इस प्रकार वॉइस रेज करते हैं। देन आफ्टर आवर गवर्नमेंट कैन हियर दोज वॉइसेस एंड मेक और चेंजेस और अमेंड सम नॉर्म्स टू प्रोवाइड रिलीफ टू दोज पीपल, उन लोगों को थोड़ी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार उन कानून को बदल सकती है। तो हमारे पास इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, विरोधाभासी हो सकते हैं, इसमें एक का बेनिफिट हो और दूसरे को नुकसान होता हो। तो इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल लॉज के खिलाफ भी आवाज उठाई जाकर क्रिटिसाइज किया जा सकता है। दूसरा, whenever we are going to raise the voice और at a intensity, अगर उसके पीछे हमारी ताकत ज्यादा है, लोगों की ताकत ज्यादा है, तो पार्लियामेंट हैज टू हियर, सरकार को सुनना पड़ता है, they have to change, उनको अपने कानूनों में बदलाव करना पड़ता है। इस प्रकार के कानून की अगर बात करें तो, हालांकि आपकी बुक में एग्जांपल नहीं दे रखा है, ऐसा एक सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया, उसकी हाइट जब बढ़ानी तो द ट्राइबल पीपल हैज टू डिस्प्लेस फ्रॉम देयर, जो जनजाति लोग थे उनको हटाना था वहां से। अब एक तरफ तो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट हो, जब उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उनको इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिल जाएगी इंडस्ट्री चलाने के लिए। दूसरी तरफ वो लोग चाहते हैं उनको वहां से डिस्प्लेस नहीं किया जाए, उनका बेसिक लाइवलीहुड का साधन चला जाएगा। तो यहाँ भी कंट्रोवर्सी तो है, एक के अगेंस्ट में है और उनके फेवर में, इंडस्ट्री उनके फेवर में, उनको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल भी होगी, सस्ती भी मिल सकती है, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो, और दूसरी तरफ उनको लोगों को जाना पड़ता है। ऐसे कानून नियमों के अनुसार तो सही है, लेकिन सरकार फिर उनको सोचती है कि दोनों को साथ लेके कैसे चला जाए। अब हमारे पास अलग अलग तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के भी, हम न्यूज़पेपर में लिखें, टीवी के अंदर हम अपने एडिटोरियल के माध्यम से या फिर एंकर्स के माध्यम से अपनी आवाज उठा सकते हैं, उन तक अपनी न्यूज पहुंचा सकते हैं। उसके साथ हम स्ट्राइक कर सकते हैं, फास्ट एंड टू डेथ, कई बार हम उपवास रखते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं। उसके साथ साथ हम अगर कैंपेन चलाएं, अभियान चलाएं उसके खिलाफ, तो द गवर्नमेंट हैज टू हियर, सरकार के ऊपर उसका असर पड़ता है क्योंकि सरकार हमारे द्वारा चलती है। एक चीज और, इट इज नॉट अवर ड्यूटी जस्ट टू इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव, हमारी ड्यूटी इतनी नहीं है कि हम अपने प्रतिनिधि चुन लिए और सारा काम करेंगे। इट्स आल्सो अवर ड्यूटी टू ऑब्जर्व देयर वर्क, ये भी हमारा ही काम है कि हमने जिस व्यक्ति को यहां से चुना है, चाहे हमारे वार्ड में चुना है, चाहे हमने हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए चुना है, चाहे पार्लियामेंट के लिए, संसद के लिए चुना है, उस व्यक्ति के काम को लगातार ऑब्जर्व करें। इफ इज नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स और फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स, अगर हमारे अनुसार काम नहीं कर, वी आर सपोज्ड टू क्रिटिसाइज, हम आलोचना करें, रेज अवर वॉइस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव, के खिलाफ आवाज उठाएं। तो उसको सही तरह से काम कराना भी हमारा काम है, यानी हमने इलेक्ट कर देना ही हमारा काम नहीं है कि एक बार प्रतिनिधि चुन दिया, सुमेधान जी 5 साल में क्या करते हैं क्या नहीं करेंगे सीकर के लिए हमें कोई मतलब नहीं है, 5 साल के बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है। हम बार बार उसको रियलाइज कराएं कि सीकर की रिक्वायरमेंट्स क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फुलफिल हो सकती हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में वी आर सपोज्ड टू टेक द फीडबैक, हमें वो फीडबैक लेने की जरूरत है। परेशानियां क्या है उनके सामने रेज करें, उन्होंने किस प्रकार लोक शास्त्र में हमारी आवाज उठाई है, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना भी हमारा काम है। तो ये हमने देखा कि हमारे पास कानून बनते कैसे हैं, कई बार ऐसे कानून भी बन जाते हैं जो कंट्रोवर्सी होती है, लोग पसंद नहीं करते, कई बार वो नियमों के अनुसार होते हैं, नियमों के अनुसार होते हैं तो परेशानी ज्यादा आती है क्योंकि कोर्ट भी उसको रद्द नहीं कर सकता। और
वो नियमों के अनुसार नहीं होते तो कोर्ट रद्द कर देता है, नियमों के अनुसार नहीं होते। तो मैंने एक एग्जांपल दिया उसका, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा जो वेंडर्स हैं होकर्स उनको हटाना, हालांकि लाखों लोगों का रोजगार चला जाता है, लोअर सेक्टर ऑफ सोसाइटी सर्वाइव करता है, वहां से अपना सामान खरीद को सर्वाइविंग नहीं कर पाता, उसको परेशानी आती है, इस प्रकार कंट्रोवर्शियल। दूसरा मैंने सरदार सरोवर डैम का एग्जांपल दिया। एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है कानून बनाने में कि हम जो रेज करते हैं वो इस अच्छे के लिए वो कानून बने। इसका एक एग्जांपल हमने देखा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, महिलाओं ने आवाज उठाई, कानून बना। उसी प्रकार हमारे एमपीज, एमएलएज और वार्ड मेंबर को चुनने के बाद हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। वी आर सपोज्ड टू क्रिटिसाइज देम इफ दे आर नॉट वर्किंग और प्रेज देम इफ दे आर वर्किंग, एंड वी आर सपोज्ड टू रेज अवर इश्यूज कंटिन्यूअसली इन टू वर्क इन ए बेटर मैनर। अच्छे तरीके से काम करेंगे, हमारी आवाज लगातार उठाएं। We have completed our lesson. I will provide you the question answers in PDF format. If you have a doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.